सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 40 से 50 मिनट में इस वीडियो को खत्म करूंगा, और जो टॉपिक बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक हम 40 से 50 मिनट कवर करने वाले हैं। तुम 4 से 5 घंटे की वीडियो में भी वो टॉपिक नहीं पा सकते। और तुम्हारा दिमाग में जो डाउट चलते रहता है ना कि n को 2 मान बताते हैं, कि नंबर ऑफ टर्म्स भी बताता है और पोजीशन भी उस टर्म की बताता है, वो सारे डाउट क्लियर होगा। तो अगला 40 से 50 मिनट में भी मैं श्योर नहीं हूं कि ये वीडियो 40 से 50 मिनट में हो जाएगा या 1 घंटा का हो जाएगा। यानी कोशिश करूंगा कि 40 से 50 मिनट में हो जाए, और नहीं तो 1 घंटा के अंदर पक्का 100% दूंगा। और तुम्हारा ये क्या चीज है, चैप्टर 5 क्लास 10th के लिए। देखो जरा इधर उधर मत जाओ। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारा। पूरा यूट्यूब में ढूंढ लेना। अगर इससे कहीं भी क्या बोलूं, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। जब तुम अगला 40 से 50 मिनट जब इस वीडियो के ऊपर दे दोगे, तो तुमको खुद कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि इस 40 से 50 मिनट के वीडियो में क्या हमें मिला है। और अगले एग्जाम को जो तैयारी कर रहे हो, तुमको एक ब्रशअप, एक ओवरव्यू, एक एनालिटिकल थिंकिंग तुमको इस चैप्टर के बारे में देके जाऊंगा। काफी मेहनत लगा है इस स्लाइड को बनाने के लिए, काफी टाइम लगा है इस टॉपिक को ढूंढ के लाने के लिए कि ये क्लास 10th के बच्चा के दिमाग में क्या क्या आ सकता है चैप्टर 5 से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो अब देखो। अब ऐसा नहीं है कि चैप्टर 5 हम 1 घंटे के अंदर खत्म करने वाले हैं। 1 घंटे के अंदर खत्म तो करेंगे ही, लेकिन एपी के जितने तुम्हारे फार्मूला बनने वाले हैं, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे कोई भी मार्केट का तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो, सारे फार्मूला को कवर करेंगे। और वो पॉइंट तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भैया इस वीडियो को हमको बहुत जरूरत था, ये वीडियो अभी तक नहीं मिला, अभी अपलोड नहीं हुआ है, कल अपलोड हो जाएगा। क्लियर। एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, 40 से 50 मिनट वक्त लगेगा चैप्टर 5 को खत्म करने के लिए। खत्म नहीं करना है, तुम खुद बोलोगे कि भैया ये खत्म करना नहीं है। पूरे चैप्टर 5 को ओवरव्यू एक गहरा पॉइंट से दे दिया, क्वेश्चन के साथ, फार्मूला के साथ, रिवीजन के साथ। शॉर्ट रिवीजन बोल सकते हो, ठीक है। आज सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ये भी लिखे, स्टार मार्क लगाए हैं कि भाई देख लो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे क्लास 10th बोर्ड के फाइनल बोर्ड के एग्जाम जब रिवीजन करने जाओगे। ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा बता देता हूं कि चैप्टर 5 को हमने प्लान किया था कि भाई साहब आपको कंप्लीट ऑल क्वेश्चन, दुनिया का तुम्हारा जितना क्वेश्चन है चैप्टर 5 में कवर करने के लिए हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। उन वीडियो को जाके देखो, ईच एंड एवरीथिंग, सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होंगे, गर्दा उड़ा दोगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्लाइड को शुरू करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले यार देखो, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फार्मूला एक्सप्लेनेशन। अब आप कहोगे कि भैया चैप्टर 5 में भी फार्मूला होता है क्या? होता है। तुम्हें पता नहीं है कि एनसीईआरटी बुक पलट कर रहे हो तो 2 फार्मूला, एक भाई nth टर्म का यानी जनरल फॉर्म का फार्मूला निकाल दिया, और सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। 2 3 4 मोटा मोटा फार्मूला तुम्हारा दिमाग में रहेगा। क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि इस 12 पॉइंट्स को दिमाग में रख लो। चैप्टर 5 का 5 नंबर उठाने के लिए अगला 1 घंटे में गारंटी देता हूं। लिख के पेपर पे रख लो कि भैया आपने बोला था कि चैप्टर 5 को 1 आवर में बताएंगे, इस 1 आवर में तुमको 5 मार्क्स बोर्ड का दिलवाएंगे। ये गारंटी मैं देता हूं, बशर्ते कि आप इस 12 पॉइंट्स को अपने दिमाग में 100 बार रिकॉल कर लो कि भाई एपी क्या होता है, व्हाट इज एन एपी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज द। देखो आज का टारगेट, कोई बोल रहा है कि भैया सब कुछ बता के जाओगे क्या 1 ही घंटा में? अरे 1 घंटा में तुम्हें हम सामने बता रहे हैं, इसका बैकग्राउंड में 10 घंटे टाइम लगा है। इस 1 घंटे को तुमको पूरा क्रीम लेके आके देने में, समझ रहे हो कीमत, समझ रहे हो? 1 घंटे के वीडियो के पीछे 10 घंटा की टाइम। 10 घंटा एक मतलब समझो कि आप डेली का 4 से 5 घंटा पढ़ते हो, तो मीन्स आपका 2 से 3 दिन का टाइम हम आपको 1 घंटा में सेव करके देंगे। चलो क्लियर करते हैं। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि भाई व्हाट इज एन एपी। एपी क्या है भाई? एपी किस जंतु का नाम है? एपी किसे कहते हैं वो बात जानेंगे, टॉपिक का जो मेन मकसद है। अब कह रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म ऑफ एपी,
एपी का पहला टर्म किसको कहते हैं और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, इस दो टॉपिक पे तुम्हारा पूरा सवाल बन जाएगा। अगर एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करने के लिए रेडी हो, मेंटली सब कुछ, राइट। चौथा नंबर है हाउ टू फाइंड nth टर्म, क्या चीज, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को आप ऐसे डिनोट करते हो, ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। हाउ टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ये फ्रॉम स्टार्ट, इसको nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, एंड टर्म फ्रॉम द क्या चीज, एंड, एंड बताएंगे, मजा आएगा। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यूजिंग nth फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, मतलब इस एपी में कितने टर्म हैं, वो चीज बताएंगे। हाउ टू फाइंड एपी व्हेन सम टर्म्स आर गिवन, एपी को कैसे तुम फाइंड करोगे, कैसे बनाओगे जब कुछ टर्म्स दिया हो, कुछ टर्म्स दिया हो। आठवां कह रहा है हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अगर तुमको कुछ पता नहीं हो, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एपी की 3 टर्म का सम इतना है, 4 टर्म का सम इतना है, तो वो 4 टर्म तुम कैसे लिखोगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, अरे भाई सम फार्मूला, मान लो आपके घर में 20 लोग हैं, 20 लोगों के पास, किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 3 रुपया है, तो मान लो उस सबको जोड़ने का तरीका क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स के मदद से। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम इज गिवन, अब इसमें अलग ही भैया ये क्वेश्चन है या फार्मूला है, अरे ये क्वेश्चन है, फार्मूला है, तुम्हारे चैप्टर को सब कुछ बता के जाएगा ये टॉपिक। हाउ टू फाइंड nth टर्म व्हेन सम इज गिवन, यहां पे बोल रहा है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, माने टोटल घर में आदमी कितना है, यानी टोटल एपी में टर्म्स कितना है, इसमें पूछा रहा है हाउ टू फाइंड nth टर्म व्हेन सम इज गिवन। हेलो देखो, 12वां है हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। भाई साहब मान लो इसमें एपी में 5-10 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन होगा उस चीज को भी बताएंगे। और यही चैप्टर 5 का मकसद है कि इस टॉपिक के बारे में तुम अच्छा से सोच के समझ के बनाते हो कि नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करके जाएंगे। अगला 1 घंटा से वादा किया हूं, अगला 1 घंटा के लिए वादा किया हूं, इस चैप्टर को सारी चीजें बता के जाऊंगा। चलो थोड़ा सा पेन पेपर लेके दिमाग फ्रेश करके, जिस तरह से हम एक बोर्ड के सामने, डिजिटल बोर्ड के सामने 1 घंटे तुम्हारे सामने चिल्लाने के लिए, एक एक कंसेप्ट को बताने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, जिम्मेवारी लेता हूं, उसी तरह से तुमको भी अपना जिम्मेवारी समझना पड़ेगा कि भाई जो 10 घंटा लगा के भी 1 घंटा अगले कंटिन्यू फुल स्पीड से चिल्लाने के लिए रेडी है, तो तुम क्या अपने रूम में बैठ के, अपना कमरा में बैठ के, अपने हॉस्टल में बैठ के, कहीं भी बैठ के 1 घंटा देने के लिए रेडी हो, जहां से 5 नंबर तुम्हारे क्वेश्चन का बट ऐसा चलेगा। अब चलो, आपने बता दिया भैया, सबसे पहले देखो, सबसे पहला है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप कहोगे कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भैया मोटा मोटा बता दो इस डेफिनेशन के अलावा भी। यहां पे देखो, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स इन विच, अब एपी किसका सीक्वेंस है भाई, नंबर्स का, डिजिट का, नंबर का सीक्वेंस है, इन विच वी गेट ईच टर्म। यहां पे देखो ईच टर्म का मतलब कि भाई हर एक आदमी, मान लो यहां पे A1 है, यहां पे A2 है, यहां पे A3 है, तो आप कहोगे कि भाई ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। आप कहोगे कि भैया ऐसा गलती नहीं पढ़ाया जाता है, हम कहते हैं फिर इसको मिटा दो। आप क्यों बोला कि भैया गलती नहीं सीखा जाता है, यहां पे ध्यान दो। हम कहते हैं कि सबसे पहले मकसद, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले मुद्दा है कि A क्या है। भाई तुम्हारे गांव में 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं, तो अगर कोई डिलीवरी वाला बॉय आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, कोई आता है, कोई सामान ऑर्डर करता है, तो उस 10 लोगों में से वो बॉय किसके घर पे जाएगा। सब लोग एक ही जैसा दिखता है, मुंह ऐसा है, हाथ गोड़ पैर आंख दांत सब कुछ ऐसा है, एक ही है, तो वो डिलीवरी वाला बॉय किसके एड्रेस पे लेके जाएगा। अरे बुक कराओगे तुम और किसी को पता चलेगा नहीं कि किसके 10 आदमी में से किसको लेके जाएगा। 100 आदमी है, एक ही जैसा है, नाम भी एक ही है,
तो इसके लिए बोलता हूं कि तुम क्या करो, ये आदमी एक ही है लेकिन उसको नंबरिंग कर दो कि भाई तुम ये पहला है, तुम दूसरा स्थान पे है, ये तीसरा स्थान पे है। अब डिलीवरी बॉय कहेगा कि भाई ये किसका डिलीवरी है, तो A3 का है। A3 कौन है, इस गांव का A3 जो 3rd प्लेस पे है। समझ गए, मतलब क्या कह रहे हो कि अगर यहां A लिखा है तो A1 लिखा है, तो A क्या है, फर्स्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, राइट। अरे A का वैल्यू कुछ होगा, अरे 2 5 7 कुछ होगा, समझो ना, राइट। अब देखो, ईच टर्म बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ईच टर्म बाई एडिंग सब्ट्रैक्टिंग फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। क्या बोल रहा है कि भाई एपी उस चीज को कहेंगे जिसमें ईच टर्म को प्राप्त करने के लिए, ईच टर्म, देखो हर एक टर्म को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम या तो उस टर्म में कुछ ऐड करेंगे या कुछ घटाएंगे पहला टर्म को छोड़ के। अगर मान लो हम कह देते हैं कि एक एग्जांपल से लेते हैं कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सब चलते जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई आप कहे थे कि कुछ जोड़ना कुछ घटाना, तो हम कह रहे हैं कि ये पहला टर्म है तो पहला से 3 जाने के लिए आपने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया। कहने का मतलब कि ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया कि भाई पहला टर्म में कुछ ऐड करके चाहे कुछ घटा के अगला टर्म मिलेगा, पहला टर्म दूसरा टर्म, राइट। अब यहां पे तो ये एपी हो गया। एपी में होने के लिए 2 टर्म, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच की कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप कहेंगे कि सेम अमाउंट से, सेम डिजिट से, सेम मात्रा से इसके बीच भी है। अगेन 5 जाने के लिए 2 ऐड हो रहा है, अगेन 7 जाने के लिए 2 ऐड हो रहा है, अगेन 9 जाने के लिए, मतलब इसी 2 वैल्यू को, 2 फिक्स जो वैल्यू है इसी को कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। इसको आगे में अगला स्लाइड में बताएंगे, थोड़ा दिमाग का मेमोरी में इसको रखते जाओ कि ऐसा बताया गया था। अब देखो, अब ये एपी है तो कैसा एपी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बढ़ रहा है या घट रहा है, कौन सा डिक्रीजिंग। तो आप कहोगे कि भाई 1 से 3 5 7 9 हो रहा है ना, तो यहां पे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग एपी एडिंग अ फिक्स्ड नंबर दैट इज 2, मतलब ये बढ़ते चले जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि 97531, तो आप कहोगे कि भैया हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हम कहते हैं कि आप कहोगे कि ये मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 कहते हैं। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 7 है, A1 का वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2। मतलब हाई एपी जॉन है ना, -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, -2 घट रहा है। फिर अगला टर्म -2 घटेगा ना, तो 1 में से -2 घट जाएगा, कितना होगा, 1 में से -2 घटेगा। अरे भाई देखो, इसमें से -2 घटेगा तो -3 होगा। मतलब ये भी एक एपी है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर यानी सब्ट्रैक्टिंग, यहां पे देखो सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर दैट इज -2 यानी डिक्रीजिंग एपी। ये एपी ऐसा नहीं जाएगा, ये एपी क्या हो जाएगा, ये एपी ऐसा नीचे तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर। अब एपी का, इसका स्लाइड का मकसद जान लिए क्या, अगला स्लाइड पे आ जाए। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई व्हाट इज, दूसरा नंबर, व्हाट इज टर्म। टर्म किसको कहते हैं भाई, टर्म, पद। एपी का पद किसे कहते हैं, देखो ईच नंबर इन द सीक्वेंस, ईच नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड टर्म एंड डिनोटेड बाय ए। अरे तुम टर्म को ए से डिनोट कर दो, चाहे टर्म को A1 से यानी फर्स्ट टर्म, और चाहे टर्म को, तो हम कहते हैं कि इस दोनों को दिमाग में से हटा दो, इसी को कह दो कि हमको ये टर्म बोलते हैं। तो आप कहोगे कि भैया इसको क्या कह दे, ए कह दे क्या, इसको ए कह दे क्या, इसको ए कह दे क्या, इसको ए कह दे क्या। बच्चा ए है, लेकिन ये कौन सा पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे। ये कौन सा पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे। ये कौन सा पोजीशन पे है, तीसरा। ये कौन सा पोजीशन पे है, 4। समझ गए, मतलब एपी के पहला टर्म को क्या बोलते हैं, एपी का पहला टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं ए से चाहे A1 से। क्लियर, इतना बात आ गया। अगला चलो, अब व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन
डिफरेंस किसे कहते हैं भाई? दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। आप कहोगे कैसे? कॉमन डिफरेंस इज द कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस ऐसा भाई यहां पे भी दो रहेगा, यहां पे भी दो रहेगा, यहां पे भी दो रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे दो है, यहां पे तीन है, यहां पे पांच है, नहीं, इसको कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहां पे देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? अगर एक लिख दे हो ना तो अगला वाला दो होना चाहिए, अगला वाला तीन होना चाहिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव। ये 50 लिख दिया ना तो अगला वाला टर्म क्या है? 51, तो इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव। मान लो ये 2 है तो अगला वाला 4 है, अगला वाला 6 है, तो अरे भाई सेम अमाउंट से बढ़ रहा है चाहे घट रहा है तो इसको भी कंसेक्यूटिव बोलेंगे, इसी को भी कंसेक्यूटिव बोलेंगे। इतना सा बात दिमाग में डील हो रहा है। अब देखो कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि डिनोट तो डी से करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब डी बराबर 2 हो सकता है, अरे कांस्टेंट टर्म। डी बराबर निगेटिव यानी डी बराबर -2 भी हो सकता है, अरे डी बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर 0 हो सकता है। भैया सबका एग्जांपल देखो, अरे पॉजिटिव हो सकता है, देखो ना यहां पे 1 से 2 जाने के लिए +1, 2 से 3 जाने के लिए +1, ये क्या है? ये कॉमन डिफरेंस ही है बेटा। कॉमन डिफरेंस कितना है? +1 है। -1 के लिए देखो जरा, -1 से -2 जाने के लिए क्या कर रहे हो? -1 क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, घटा रहे। अरे अरे समझ में आता है क्या? तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है? a1 का वैल्यू है, तुम्हारे पास a2 का वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बेटा तुम कहते हो कि दूसरा टर्म में से पहला टर्म यानी a2 में से a1 करेंगे, तो a2 का वैल्यू कितना है? -2 है, माइनस फार्मूला का a1 का वैल्यू कितना है? -1 है, तो आप कहोगे कि -2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? -1। तो आप देख लिए कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो जाएगा। 0 का देखो, 0 के मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो। आप कहोगे कि a1 ये a2 ये a2 ये a3, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 - a1, a2 का वैल्यू भी 10 है और a1 का वैल्यू 10 है, तो कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। अरे 0 आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त को शेयर करो। आ जाओ अगला स्लाइड 6 नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे देखो, चौथा नंबर बोल रहा है कि फाइंडिंग nth टर्म्स या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जिसको भाई इससे डिनोट करते हैं। अब तुम जनरल टर्म को tn से डिनोट कर दो और चाहे an से डिनोट कर दो। क्लियर है? आप कहेंगे चाहे हम कहेंगे कि यही लेके चलो, n बराबर an बराबर। अब भाई इसके लिए थोड़ा सा हमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि भाई जब भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुछ अज्यूम करते हैं, कुछ मानते हैं कि जंगल में हाथी है या हाथी होगी। अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप समझ लेना, क्वेश्चन समझना मेरा मेन टारगेट है। ये बात सुनो, हम कह देते हैं कि भाई जो भी एपी है ना उसका फर्स्ट टर्म ए है। भैया ये a1 क्यों? अरे a1 बता रहा है कि पहला स्थान पे, a2 बता रहा है कि दूसरा स्थान पे, a50 बता रहा है कि 50वां प्लेस पे हम खड़ा है। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने कह दिया कि तू पहला स्थान पे है तो ए कह दे। कॉमन डिफरेंस तुम्हारा एपी का क्या है? डी है। तो जब एपी बनेगा ना तो बनेगा तो कहेगा कि भाई हम बोले थे कि कुछ जोड़ना चाहे कुछ घटाना, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम कह देते हैं कि पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म a प्लस डी, दूसरा प्लस a प्लस डी, मतलब डी जुटते जाएगा। ए बेचारा वैसा ही रहेगा, डी जुटते जाएगा, कॉमन डिफरेंस जुटते जाएगा, नहीं तो घटते जाएगा। यही है ना? तो हम कह रहे हैं कि ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी। अब देखो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? एक पैटर्न देखो, ए प्लस 1d इसको लिख सकते हैं। अगर इसको ए प्लस 0d लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 0d का मतलब 0 जिसमें लग गया, 0 जिसमें गुणा हो गया उसको खराब कर देगा। अरे 1000 इंटू 0 0, 50,000 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू हाथी 0, यानी 0 का वैल्यू मल्टीप्लाई में बहुत मायने रखता है। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि देखा कि भाई ए को a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस 2d, अरे a प्लस 3d यहां पे लिख दिया, ऐसा चलते जाएगा। हम कह दिए कि इसी को फर्स्ट टर्म कहते हो ना, तो फर्स्ट टर्म को ऐसे कह दिया, सेकेंड टर्म को ऐसे कह दिया, थर्ड टर्म को ऐसे कह दिया, फोर्थ टर्म को ऐसे कर दिया। अब देखो तुम्हारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
आप कहोगे कि भैया फर्स्ट टर्म को हम a1 से काम कर a1 नाम दे देते हैं, a2 सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4। तो हम कह देते हैं कि 50वां टर्म को भाई a50 कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर 30वां टर्म निकालना हो तो a30, अगर 14वां टर्म तो a14, अगर हमको निकालना है कि 1000 टर्म तो a1000। बात सही है, लेकिन एक बात गौर करो, तुमको अगर थर्ड टर्म निकालना है, तुमको अगर थर्ड टर्म निकालना है तो तुम क्या कर रहे हो, a+2d। मतलब अगर हमारे को अगर थर्ड टर्म पूछा जाए तो हमको a+ ये 3 है ना, तो यहां पे 2d कर दो। अरे भाई ये n है, n का वैल्यू 3 है। तो आप कहोगे कि भैया डायरेक्ट बता दे रहा है, फॉर्मूला नहीं है क्या? है रे, फॉर्मूला है। ठहरो, फार्मूला लाइफ में काम आता है, लेकिन शॉर्टकट उससे भी बेहतर अमेजिंग करके जाता है। ठीक है, आप कहोगे कि हम कह रहे हैं कि अगर हमको चौथा प्लेस का टर्म, चौथा प्लेस पे टर्म यानी a4 चाहिए तो a+3d कर दो, माने 4 में से 1 घटा के d सटा दो, मतलब a+3d। अगर 50वां चाहिए तो तुम कहोगे कि भाई a+ 50 में से 1 चल जाएगा 49 और d चिपका दो। अगर 30 चाहिए तो a को रखो और 30 है ना तो 1 घटाओगे तो 29d। अगर 14 चाहिए तो a वैसा ही रहेगा और 14 में से 1 चल जाएगा 13d। ये सारे मजा तुमको जब आएगा तब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आगे आ जाओ। ये तो सीख लिया कि भाई साहब जब हमको a1 चाहिए तो a+0d, जब a2 चाहिए तो इतना हो जाएगा, a3 चाहिए तो a+2d हो जाएगा, इसी तरह से a10 चाहिए तो a+9d, इसी तरह से a50 चाहिए तो a+49d। यहां तक क्लियर है? अब देखो बबुआ, हम कहते हैं कि ये 50, देखो ये 1 2 3 4 5 6 10 8 50 लिखते जाएंगे तो हम कह देते हैं कि ये n का वैल्यू है। अरे ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि a है, लेकिन बदल कौन रहा है? ये 50 10 3 2 1 बदल रहा है, तो हम जो बदल रहा है कह देते हैं कि तुम n है वैल्यू, तुम n है, n के जगह पे 1 2 3 4 5 7 1000 2000 20000 कुछ भी रखो। तो ये आ गया an बराबर a वैसा ही रहेगा, इक्वल टू वैसा ही रहेगा, ये प्लस वैसा ही रहेगा। 49d लाने के लिए तुमने क्या किया, इस n में से 1 घटाया, यानी 50 में से यानी n में से 1 घटाया इंटू d। अगर इसको तुम मान लो यहाँ पे 4 रखा, 4 में से 1 घटाएगा 3d मिल जाएगा। अरे a4 निकालना है। अब देखो, कहोगे कि भैया इसमें कुछ टर्म जो ऐड हुए हैं उसको बता दो। an को बोलते हैं nth टर्म, इसी को nth का फार्मूला बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं nth का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला, nth टर्म ऑफ एपी या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा के लिख लेना, इसी को कहते हैं डेरिवेशन ऑफ nth टर्म या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तुम्हारे चैप्टर के लिए, तुम्हारे एग्जाम बोर्ड के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि a को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितना है, d को आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगला आ जाओ, नोट में यहां कह के लिखा है कि भाई जनरल फॉर्म का वो तो आ गया, लेकिन अगर मान लो एपी शुरू से दिया है तो कैसे बताएंगे कि चौथा प्लेस का निकालना है। अगर मान लो एपी का शुरू दिया, स्टार्टिंग दिया है, लास्ट नहीं दिया है, अरे क्वेश्चन बनता है कि नहीं? तो आप कहोगे कि भाई नोट में लिख लो यहां पे nth टर्म ऑफ एन एपी व्हेन काउंट फ्रॉम स्टार्ट। ये क्या है भैया? अरे यहां पे देखो, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो अगर हम शुरू से काउंट करेंगे तो ये चौथा प्लेस पे है। मान लो ऐसा दिया है 1 2 3 4, लेकिन हम लास्ट से काउंट करेंगे तो ये कितना प्लेस पे है? 2 बार दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी व्हेन काउंट फ्रॉम स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा, an बराबर a+n-1 इंटू डी, यानी हाउ फार्मूला क्या खातिर, शुरू से एपी को काउंटिंग करने के लिए। भैया एग्जाम्पल कब दीजिएगा? अरे तुमको बता देते हैं कि अगर तुमको यहां से a4 निकालना है तो ये वाला देखो जरा, a प्लस n का जगह पे 4 - 1 इंटू क्या चीज d। तो आप कहोगे कि भैया a वैसा ही रहेगा, 4 में से 1 चल जाएगा 3d। मतलब तुम्हारे को a4 निकालना है तो a+3d। आ गया बात दिमाग में? अब कहता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी व्हेन काउंट फ्रॉम लास्ट और एंड। अभी क्वेश्चन बताएंगे, दिमाग में शूट हो जाएगा। तो उसके लिए भाई कौन सा लास्ट टर्म से अगर 10th निकालना है तो 10 बराबर लास्ट टर्म तुमको दिया रहेगा, n क्या है
ये वाला 10 है -1 और डी ये वाला है। अगर तुमको कहा जाए मोटा मोटी कि ये दो फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, क्या क्या चेंजेस है। अगर स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना है तो a + n - 1d, और लास्ट से तुमको nth टर्म निकालना है तो वही an बराबर l, माने l का मतलब क्या, लास्ट टर्म चाहे nth टर्म l - n - 1 × d। क्या क्लियर है। तुमको बदलने का चांसेस कहां कहां है कि भाई यहां a+ है, यहां l- है, बस उतना ही दिमाग में रखना है बेटा, बाकी सारा क्वेश्चन अब चलो बता देते हैं। अब देखो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एपी। अब देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कैसे कहते हो कि भाई हम कॉमन डिफरेंस a2 - a1 करते हैं। a2 का वैल्यू ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 का वैल्यू 7 है, a1 का वैल्यू 2 है, माने कॉमन डिफरेंस 5 है। भैया ये काहे के निकाल रहे हैं, कहां जरूरत है। अरे ये 10th टर्म बोला जा रहा है कि 10th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, तो 10th टर्म को क्या लिख सकते हो, ये मतलब 10th प्लेस पे कितना वैल्यू है भाई इस एपी का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 9th है, ये 10th प्लेस पे एपी का वैल्यू कितना है। अरे तुम a1 का वैल्यू इतना है, a2 का वैल्यू इतना है, a3 का वैल्यू 12 है, तो इसी तरह से 10th प्लेस पे कितना वैल्यू है वो पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि भाई a10 को क्या लिख सकते हो, a + 9d। कोई बोल रहा है कि भैया फार्मूला से बता दीजिए ना, अरे बता देते हैं, पहले शॉर्टकट देखो ना। तो अब a क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा, 2 है, +9 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 5 है। तो आप कहोगे कि 9 × 5 कितना हो जाएगा जी, 45, और ये कितना हो जाएगा जोड़ के 47, और ही इसका क्या आंसर है। इसका मतलब भैया बता दीजिए भाई साहब, एपी के 10वां प्लेस पे, एपी के 10वां पोजीशन पे, 10वां प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां प्लेस पे जाएगा ना यहां पे, तो तुमको वैल्यू मिलेगा 47। समझ गए बात को। अब देखो, अब तुम कहोगे कि भैया इस फार्मूला का क्या हुआ, ये इस फार्मूला का क्या हुआ, a + n - 1 × d, इस फार्मूला का क्या हुआ। अरे देखो ना, यही आंसर आएगा। कैसे, ये बात समझो बबुआ, नहीं तो घबरा जाओगे। आप कहोगे कि भाई nth टर्म का जनरल फार्मूला हमारे को मालूम है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, 10th टर्म, यानी n का वैल्यू क्या, 10th, यानी 10th पोजीशन पे वैल्यू। तो आप कहोगे कि यानी पूछा जा रहा है a10 पूछा जा रहा है, तो a का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितना रखोगे, 2 रखोगे, n का वैल्यू कितना है जी, 10 है, -1, और d का वैल्यू कितना है जी, 5 है। d का वैल्यू कितना है, तो आप सॉल्व करोगे, 10 में से 1 चल जाएगा, 9 × 5, क्या वही वैल्यू आ गया सेम, या आप कौन अच्छा लगा, आप डायरेक्टली ये वाला जाओगे या ऐसे जाओगे। तो आपके बता दे रहा हूं कि बात दोनों दिमाग में रखना है, क्योंकि कभी इसका जरूरत पड़ेगा n निकालने का। अब तुम्हें यहां पे ये वाला वैल्यू पता था, ये वाला वैल्यू पता था, ये वाला वैल्यू पता था, तो यहां पे 10 20 30 कुछ निकाल सकता है। यहां पे 10 20 30 40 50 1000 कुछ रख के निकाल सकता है। लेकिन अगर मान लो ये वाला दिया है, अरे कहीं हो सकता है ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, लेकिन हाइप निकालना है, इसीलिए इस फार्मूला को दिमाग में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। भाई इस एपी का एंड से 10th टर्म निकालना है। कहने का मतलब कि इधर से काउंट कर रहा है कि तू a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे ही आओ तुम यहां से 10 पे वैल्यू क्या है बता दो। तो हम इसको 2 तरीका से बताएंगे। एक बताएंगे कि भाई तुम इसको जनरल टर्म का फार्मूला सीधा सीधी लगा के, और एक बताएंगे कि उधर से। तो सबसे पहला एंड से फार्मूला क्या होता है भाई, एंड से फार्मूला निकालने के लिए nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होता है, l - n - 1 × d। तो आप कहोगे कि भाई कौन सा टर्म, 10th टर्म, यानी a10 पूछा जा रहा है,
एल लास्ट टर्म कितना है 201 है। अरे लास्ट टर्म एपी का लास्ट टर्म 201 है ना, माइनस नहीं, माइनस एन बोले तो ये 10 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस यहां से A2 माइनस A1 यानी 5 में से 3 चल जाएगा 2, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है जी 3 है, हमको जरूरत ही नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई 201 माइनस 9, 9 में से 10 में से चल जाएगा 9 इंटू कॉमन डिफरेंस यहां पे 2 लगा लो, तो यहां पे देखो 18 माइनस 201। अब देखो जरा, तुम बहुत अच्छे से समझते हो कि भाई 200 में से 18 जाएगा, समझो 200 में से 18 जाएगा तो आप कहोगे कि 182, यही है ना। लेकिन 201 में से 18 जाओगे तो यहां पे आंसर हो जाएगा 183। मतलब कहने का भैया इसका मतलब क्या है कि लास्ट से, अगर लास्ट से तू काउंटिंग करते आएगा ना तो 201 है, 200 यहां पे क्या हो जाएगा, कितना का कॉमन डिफरेंस 2 है ना, यहां पे 198 हो जाएगा, नहीं 199 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आओगे तो यहां पे इधर से यहां पे A1 है, यहां पे A2 है, यहां पे A3 है, यहां पे A10 है, A10 पे तुमको 183 मिलेगा। क्लियर? इस तरीका से। अब कहोगे कि भैया ये तो फॉर्मूला के हिसाब से हो गया, लेकिन हमको इसको सीधा निकाल देता हूं, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हम कहते हैं कि तुमको दिमाग में है कि नहीं, हमको यह फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके लिए भैया बता दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम टेढ़ा टेढ़ी नहीं जाएंगे, हम टेढ़ा टेढ़ी नहीं जाएंगे, यह वाला बता दीजिए। तो उस एपी को उठाओ, पकड़ के सीधा कर दो। क्या है, आप कहोगे कि 201 हो जाएगा। अगला वाला टर्म बताओ, अगला वाला टर्म बताओ। अरे तुम इधर से जाओगे तो प्लस 2 जुट रहा है, अगर तुम पीछे बैक से चलोगे तो 2 घटेगा। अरे 201 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगला 99 हो जाएगा, फिर 2 घटाओगे 197 हो जाएगा। डैश डैश जाओगे तो तुम कहोगे कि भाई 9 9 7 5 3। अब देखो, अब इस एपी को तुम सीधा कर दिया, इस एपी को पकड़ के सीधा कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आप कहोगे कि भैया फर्स्ट टर्म, मतलब हमको क्या चाहिए, 10th टर्म चाहिए। तो 10th टर्म यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो a का वैल्यू कितना है 201 प्लस n बोले तो 10 माइनस 1 इंटू क्या चीज d क्या है माइनस का 2। हेलो, अब कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, 199 में से देखो 199 में से 201 जाओगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 2 हो जाएगा। देखो तो आप कहोगे कि भैया कैसे, तो 201 में से 10 में से 1 चल जाएगा कितना 9, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अरे समझो ना, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम अच्छा से जब समझोगे ना तब जाके तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा क्लियर। 10 में से चल जाएगा 9, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18। सेम बात वहीं पे आ गया क्या, 183 आंसर आ गया क्या। अरे देखो तुम उस एपी को ऐसा कर दिया, यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। तुम इस अगर तुमको चाहिए कि नहीं हम यही फार्मूला यूज करेंगे तो दोनों तरीका से जा सकते हो। चलो अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो 5 नंबर है, 1 सेकंड ठहर जाइएगा, अलार्म का कुछ काम आ गया। चलो देखते हैं, फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स यूजिंग एन फार्मूला। नंबर ऑफ टर्म्स यूजिंग एन फार्मूला, सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। अब आप कहोगे कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमको एन फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब nth टर्म यानी लास्ट टर्म का वैल्यू, एपी का लास्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया है 78। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, एपी का 3 दिया है, प्लस निकालना क्या है एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो वैसा ही निकालने वाला वैसा ही रहेगा। डिफरेंस कितना है जी, 8 में से 3 चल जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको n का वैल्यू मिल जाएगा। आप कहोगे कि 3 प्लस 5n माइनस क्या चीज 5। देखो यहां पे देखो 78, यहां से -5 में से 3 निकाल दोगे तो माइनस का 2 प्लस 5n हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 5n बराबर क्या हो जाएगा भाई 78, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2,
यानी 80, यानी फाई n बराबर 80, 5 से 16 बार में चल जाएगा, यानी n बराबर 16। भैया इसका मतलब क्या है कि इस एपी में टोटल टर्म कितना है? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस एपी में टोटल टर्म कितना है? 16 टर्म है, और यही इसका आंसर है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, फाइंडिंग एपी व्हेन सम टर्म्स आर गिवन। टर्म दिया है, अरे एपी का टर्म दिया है, कुछ एपी का टर्म दिया है, तो आप अरे भाई एपी निकालना है जब एपी का टर्म दिया है, तो हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर एपी मेकिंग। तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि 2 है, अरे एपी का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 2 है क्वेश्चन में, अरे कॉमन डिफरेंस 1 है मान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि एपी बनाते कैसे हो? आप कहोगे कि एटलीस्ट एपी बनाने के लिए 3 टर्म एटलीस्ट ले लो, तुम 3 टर्म ले लो, A2 A3 3 टर्म ले लो, उसके बाद से काम खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट 3 टर्म ले लो, तो आप कहोगे कि A1 A2 A3, मतलब A1 को क्या लिख सकते हैं? A+0D, A2 का A+1D, A3 का इतना लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि A का वैल्यू हमने 2 माना है, +0 इंटू D, D का वैल्यू 1 है, कामा A का वैल्यू 2, 1 इंटू क्या चीज? D का वैल्यू 1, A का वैल्यू 2 और 2 इंटू डी का वैल्यू 1। अब देखो आप कहोगे कि भाई 2 + 0 यानी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये एपी है कि नहीं? आप बताओ। आप कहोगे कि भैया एपी है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? अरे 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आवे के चाहिए, राइट? अब कहोगे कि भाई ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू, A2 का प्लेस पे कितना है? 3 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 2 है, 1 है यहां पे। अब इसके बीच देखो, इसके बीच कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसके बीच भी निकाल लो। D बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 4 है, A2 का वैल्यू 3 है, देखो आ गया कॉमन डिफरेंस। अब दोनों जगह यहां भी 1 है, यहां पे है, मतलब ये टर्म क्या है? ये जो दिए गए टर्म्स हैं, दिए गए सीक्वेंस है, वो एपी में है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक और स्टार्ट मार्क कर लो। हम कहते हैं कि मान लो तुम्हारे को एपी में ये A1 A2 ये A3 ये डैश 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 A4 डैश 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 यहाँ पे AN तक है, तो इसका सम निकालना है। तो आप कहोगे कि सम कहने का मतलब कि भैया A1 + A2 + A3 + डैश 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 प्लस AN, इसी का सम निकालना है। तो फॉर्मूला देखो ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का मतलब कितना है नहीं मालूम, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज d। ये रसगुल्ला की तरह फॉर्मूला आप रट लो। आप कहोगे कि भाई Sn बराबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट? ये हो गया। ये भाई n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? n क्या है? टोटल, देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ये n को बोलते हैं। ये a क्या है? ये a क्या है? एपी का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये आप जान लिए कि ये वाला बबुआ, ये वाला सब n है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये d क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? इतना सा बात क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हारा को सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए एक और फॉर्मूला बताता हूं, तो आप कहोगे कि भैया कौन सा फॉर्मूला है? an चाहे n लिखो। आप कहोगे कि इसका मतलब वही सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ये नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है। ये an और l का मतलब क्या है? एपी का लास्ट टर्म या एपी का nth टर्म। तो आप कहोगे कि भैया एपी का फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, तो निकाल दोगे। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन पे। यहां पे देखो, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी। अब कहोगे कि भैया सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने के लिए हमको Sn का फॉर्मूला है। आप कहोगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना? तो हमको चाहिए क्या कि भाई n का वैल्यू, तो n बराबर 10 मतलब n बराबर 10 मतलब S10 निकालना है। अब देखो S10 निकालना है तो n का जगह पे 10/2 इंटू 2a। a क्या है? एपी का पहला टर्म कितना है? 2। n क्या है भाई? 10 है, 10 - 1। कॉमन डिफरेंस d क्या है? कॉमन डिफरेंस मतलब A2
ये A2 ये A1, कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो 7 में से 2 चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 रखो सॉल्व करो, 5 रखो सॉल्व करो। आप कहोगे कि भाई इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू ये वाला देखो 10 में से 1 इंटू इतना, इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 9 × 5 = 45 और 45 इंटू कितना 49 करोगे तो 5 × 9 = 45, 4 आ जाएगा, 5 × 4 = 20, 4 × 24। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा, आ रहा है, इससे भी फास्ट जाएंगे। देखो इन एन एपी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 दिया है, लास्ट टर्म कितना है जी, लास्ट टर्म को nth टर्म या लास्ट टर्म बोलते हैं, 29 दिया है। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे भाई, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला आपको 2 बताए थे कि दादा यहाँ पे देखो n/2 × 2a प्लस n-1 × d, एक ये फार्मूला बताए थे और एक दूसरा फार्मूला बताए थे कि भाई n/2 × 2a नहीं a प्लस an या l, राइट। अब देखो तुमको क्या क्या चाहिए ये ध्यान में दो, इस फार्मूला में हमको n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। इस फार्मूला में देखो n/2 यहाँ पे, अरे भाई 10 टर्म्स, n दिया है कितना 10 दिया है और a फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है क्या 2 दिया है, फर्स्ट टर्म एपी और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म nth टर्म या लास्ट टर्म कितना दिया है 29 दिया है। तो अब बताओ किसको सॉल्व करोगे, किसको तुम फार्मूला कहोगे कि भैया फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म दिया है तो यही सुटेबल बैठ गया, तो हम उसमें काहे दिमाग खटाने जाएंगे बाबू, नहीं जाएंगे। तो आप कहोगे कि 2 से 5 बार में चल जाएगा, 29 2 31 होता है। आप कहोगे कि 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 155, यानी सम ऑफ क्या चीज, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी 155 आ गया। इस तरीका से बात को बढ़ाएंगे। अब देखो फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम इज गिवन, अब देखो फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम का वैल्यू दिया है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पे क्वेश्चन बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10, माने फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है 10 है, लिख लो। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी इज कितना 50 है। एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स आर, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है जी, आप कहोगे कि 480। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, माने टोटल एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो आप कहोगे कि भाई हमारे को ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये दिया है, तो फॉर्मूला वही जानते हैं ना, n/2 × 2a नहीं ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब एल लेके चलते हैं खाली, ठीक है। आप कहोगे कि इसका वैल्यू 480 दिया है और ये वाला निकालना है, n/2 निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है जी 10 प्लस लास्ट टर्म कितना दिया है जी 50। आप कहोगे कि n/2, अच्छा देखो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2 × 2 हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 5 और 10 बचेगा, ये कट जाएगा, ये 480 को ढोते रहना है। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि भाई n देखो 5 10 कितना हो जाएगा 15n हो जाएगा, 15n हो जाएगा। तो 5 15 से कटाओगे तो 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 और 3 15 दूना 30, माने n का वैल्यू कितना आ गया 32 आंसर। माने इस एपी में, इस डाटा के हिसाब से एपी में कितना टर्म है 30 गो टर्म है। 30 गो टर्म भैया कैसे, अरे a1 a2 a3 ऐसा जाते जाओगे तो ये 30 गो टर्म है, ये टोटल काउंटिंग करोगे तो 30 टर्म रहेगा। कितना टाइम हो गया आप जरा बताना। अगला क्वेश्चन पे, हाउ टू फाइंड सम इफ nth टर्म इज गिवन। अरे भाई सम कैसे निकालोगे जब nth टर्म का फॉर्मूला इक्वेशन दिया है। यहां पे देखो फाइंड 24 टर्म्स ऑफ, फाइंड सम ऑफ 24 टर्म्स, सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है एपी का जब nth टर्म का मतलब nth टर्म का ये देखो a प्लस 3 + 2n। देखो तुम्हारे को सम निकालने के लिए क्या चाहिए आप लिख लो। आप कहोगे कि भैया अगर सम ऑफ 24 टर्म्स चाहिए तो हम कहते हैं कि हमारे पास n/2 × क्या है 2a प्लस n-1 × d, राइट। हमको क्या क्या चाहिए, हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे कर देंगे 12
2a प्लस 24 में से एक चल जाएगा इतना। मतलब अगर हमको a का वैल्यू d का वैल्यू मिल गया तो हम सम ऑफ 24 टर्म्स निकाल देंगे। लेकिन a और d कहां से मिलता है? जब एक प्रॉपर AP मिल जाए तुमको, a1 a2 a3 एटलीस्ट 3 टर्म AP का मिल जाएगा तो वहां से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। चलो आ जाओ कैसे। आप कहोगे कि भैया ये जनरल टर्म निकालना है ना, तो हम कहते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। अगर हमको a1 मिल जाए, a2 मिल जाए और a3 मिल जाए तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस यहीं से मिल ले, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब कि इसमें इस ऐसा मशीन है कि इसका n का जगह पे 1 रखो तो पहला टर्म, n का जगह पे 5 रखो तो पांचवा टर्म, n का जगह पे 100 रखो तो 100वां टर्म दे देगा। तो हमको तीनों टर्म चाहिए। कहने का मतलब कि n का मान 1, n का मान 2 और n का मान 3 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा जी? n बराबर 1 तो a1, देखो ना a1 बराबर कितना? 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। कहने का मतलब कि a1 का वैल्यू 5 आ गया। और a2 यहां से जाओगे तो आप कहोगे कि 3 प्लस 2 इंटू 2, तो आप कहोगे कि 4 3 कितना? 7, यानी a2 का वैल्यू 7 मिल गया। a3 निकालने जाओगे यानी थर्ड टर्म निकालने जाओगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको 2 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 5 7 9, 5 7 9। अब आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म 5 आ गया। भाई साहब 12 इंटू 2, अरे भाई 5 प्लस 23 इंटू कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 7 में से 5 चल जाएगा, 2 आ जाएगा। 23 दूना कितना होता है? 46, 5 दूना 10। आप कहोगे कि भैया इतना आसान था? अरे इतना आसान होता है जी। अरे 36, 12 छक 72 के 2, 7 12 36 और 7, 36 7 कितना होता है जी? 36 और 7 43 होता है, यानी 432 आपका क्या है? आंसर है। सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ AP इस तरीका से खट 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 आंसर लेके आया जाएगा। अब देखो, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ गिवन AP। मिडिल टर्म कैसे निकालते हो? फॉर्मूला देखो, हम कह देते हैं कि भाई उस AP का पहला टर्म D है, कॉमन डिफरेंस AP का पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, और उसके बाद से भाई साहब अब कहोगे कि मिडिल टर्म क्या होता है? अरे यहां पे आ जाओ। हम कहते हैं कि मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक, तो इसका मिडिल टर्म कहोगे कि भाई 2 इधर से छांट दो और 2 को इधर से छांट दो, यह मिडिल टर्म होगा। लेकिन टेक्निकली लिखने का टर्म क्या है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यही है मेरे बबुआ। ये A4 है, ये A4 है, ये A5 है। क्लियर? मत डिलीट हो जाए बाबू, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, A5 है। आप कहोगे कि भाई A1 का मान इतना है, A2 का मान 4 है, इतना है, इतना है, इतना है। मिडिल टर्म क्या आ रहा है? मिडिल टर्म A3 आ रहा है और A3 का वैल्यू कितना है? 6 है। लेकिन आप कहोगे कि इसमें टोटल टर्म कितना है रे बाबा? आप कहोगे कि 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स, देखो ध्यान से समझ लो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो ये 5 क्या है? ऑड है। जब ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही आ रहा है। अरे 1 2 3 4 5 है तो मिडिल टर्म एक ही आ रहा है। अरे एक कहने का मतलब 1 रुपया ना, मिडिल टर्म एक आ रहा है, एक आ रहा है। जब हम कह देते हैं कि इसी में अगर हम एक और कर दें तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जब 6 है, ये 6 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आप मिडिल टर्म कितना? मिडिल टर्म कितना? आप कहोगे कि भाई मिडिल टर्म 2 इधर से कैंसिल कर दो, 2 इधर से कैंसिल कर दो, तो मिडिल टर्म में ही आ जाएगा, A3 A4 आ जाएगा। कहने का मतलब कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक एक मिडिल टर्म मिलेगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स 6 इवन है तो 2 को मिडिल टर्म लिख लेगा। कैसे? यहां पे आ जा, इसी फॉर्मूला को यहां पे आ जा। आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP निकालने के लिए n का वैल्यू डिपेंड करता है। अगर इस n का मान ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, वो क्या आएगा? फॉर्मूला से n + 1/2 टर्म। अगर n का वैल्यू इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर है तो 2 गो मिडिल टर्म। कौन सी? n का वैल्यू बाई 2 तो टर्म n का वैल्यू 2 प्लस का 1, राइट? यही इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। आप कहोगे कि भाई n का वैल्यू कितना दिया है? 11 टर्म्स। n का वैल्यू क्या है? 11 है। तो ये क्या है जी? ऑड है। जब ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होता है? आप कहोगे कि n + 1/2 टर्म, 2th टर्म, nth टर्म।
ठीक है। तो n का वैल्यू 11 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 1 12/2 इतना टर्म हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 6 टर्म को क्या मिलते हैं, 6 टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। इस एपी का 6 टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। अब भाई फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज इतना, मतलब 6 टर्म को देखो जरा, सम ऑफ 11 टर्म्स चाहिए था, तो इसको कैसे कहोगे कि भाई इतना आ जाओ, इतना आ जाओ। अरे ए फार्मूला, आप क्या क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए और इसका चाहिए। अब इसी इक्वेशन से बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। मिडिल मोस्ट टर्म कितना है, मतलब ई वाला वैल्यू कितना है, और इसके लिए कितना लिख सकते हो, a + 5d = 30। अब आप कहोगे कि भैया हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, अरे ये n का जगह पे 11 होगा ना, तो आप आगे बढ़ा दोगे 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, 2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10d। यहाँ पे आगे बढ़ाओगे तो 11/2 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d। आप कहोगे कि इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो a प्लस 5d का वैल्यू कितना है जी, a प्लस 5d का वैल्यू कितना है जी 30, और 11 तिहाई कितना होता है 33, और यही इसका क्या है आंसर है। मतलब सम ऑफ 11 टर्म्स कितना हो जाएगा 330, और यही इसका क्या है। समझ गए बात को, समझ गए। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सिलेक्टिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सिलेक्ट करोगे वो बताएंगे। यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मोस्टली वो पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स 3 या चाहे 4, सबसे नंबर ऑफ 5 नहीं पूछेगा, 6 नहीं पूछेगा। अरे उसको बेसिक चीजें तुमसे पूछ लेना है, वो क्यों दिमाग खपाएगा। वो कहेगा कि भाई एपी का 3 टर्म्स है, उसका सम इतना है, तो ये बता दो। तो एपी के 3 टर्म 4 टर्म दोनों पे फोकस करना। एपी में अगर 3 टर्म बोला जा रहा है तो पहला टर्म a-d, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म क्या चीज a + d। भाई पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना होता है d। कॉमन डिफरेंस निकालने के जानते हो a2 - a1। अरे ये जब a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 में से a1 करोगे मतलब a माइनस का माइनस a1 क्या हो जाएगा a माइनस, अरे भाई a - d। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस d आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सेम वैसा ही यहाँ पे अगर 4 टर्म, एपी का 4 टर्म सेलेक्ट करना है तो a - 3d, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, मतलब a - d, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। अगर एपी के 5 टर्म गलती से सेलेक्ट करना हो तो आप कहोगे कि a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। अगर गलती से 6 टर्म पूछता है, जो कि चांसेस नहीं है, तो आप कहोगे कि a - 5d, a - 3d, a - d और a + d। देखो ये इतना माइनस किया ना, अब इसको प्लस कर दो, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस ये 2d आएगा, कॉमन डिफरेंस d आएगा, इसके लिए क्लियर है। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भाई, तुम अगर एपी में ये देखो, एपी में अगर 3 टर्म्स एबीसी एपी में है ना, तो उसके मिडिल अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई, b = ac/2। ये फार्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, दिमाग पे रखना, ठीक है। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। यहां पे बोला जा रहा है कि स्प्लिट 207 into 3 parts such that the jar in AP and the product of 2 smaller is उतना है। हम कहते हैं कि भाई कितना टर्म्स है, एपी के 3 टर्म्स है, तो एपी के 3 टर्म्स को क्या कहते हो, आप कहोगे कि भैया सॉल्यूशन। देखो एपी का 3 टर्म्स, तो एपी का 3 टर्म कैसे, a - d, a + d। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब a3 होगा तो इसका सम क्या है जी, इसका सम क्या होगा, इसका सम कितना है जी 200 दिया हुआ है, 207 दिया है। कहने का मतलब कि a - d, a + d, अरे a और a + d, अरे इसका सम मतलब इसका सम 207, ये -d + d कैंसिल, यानी 3a बराबर कितना हो जाएगा 207। अगर 3 से कटाओगे 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, a का वैल्यू कितना मिल गया तुमको 69। अब देखो अब क्या पूछा जा रहा है भाई, यही बताना है। अगर तुमको ये वाला बात बताना है ना, तो सबसे पहले a का वैल्यू और d का वैल्यू मालूम होगा, तो हम ये नंबर्स बता देंगे, क्लियर। अब देखो यहां पे पूछा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर। अब देखो जरा यहां पे हमको 3 टर्म है, a और a1, a2, a3, तो इस तीनों में छोटा कौन है, आप कहोगे कि भैया
छोटा तो नहीं मालूम है, लेकिन सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये। क्यों? अगर एक का पास 5 रुपया है और डी का पास 1 है तो ये तो 5 रहेगा ना, लेकिन यहाँ 5 में से एक घटेगा, अब 5 में एक जुटेगा। कहने का मतलब कि सबसे बड़ा वाला है तो दोनों छोटा वाला ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस और ए इतना, इसका वैल्यू 46 कितना दिया है, 462 दिया। अब देखो आप कहोगे कि भाई ए माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, 4623, ये बटे में आएगा, बटे ए का वैल्यू 69 है। ठीक है, इसको कटाओगे ना तो तुमको 67 में चल जाएगा। अब यहां से देखो 69 माइनस डी बराबर कितना, 67, यहां माइनस डी बराबर 67 माइनस 69, तो आप कहोगे कि माइनस डी बराबर -2, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब रखो इस वैल्यू में पुट कर दो। आप कहोगे कि ए का वैल्यू कितना है 69 माइनस डी का वैल्यू कितना है जी 2 है, ए का वैल्यू कितना है 69 और ए का वैल्यू कितना है 69 और डी का वैल्यू 2। देखो 69 में से 2 चल जाएगा, 67 और ये 69 है और ये कितना हो जाएगा 71। यही वाला नंबर आपको पूछा जा रहा है निकालने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पे विच टर्म ऑफ एपी इतना इतना इज। अब देखो, अब आप कह रहे होगी कि भैया हम कैसे बता देंगे, 1 घंटा हो गया क्या जी, 1 घंटा, अच्छा ठीक है, और 5 से 6 मिनट है, हम 1 घंटा में कवर कर देंगे। विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15, इज -81। अब कह रहा है कि इस टर्म का कौन सा, इस एपी का कौन सा टर्म -81 है। नहीं मालूम है भाई, A1, A2, A3 स्टार्टिंग से तो दिया है, 21, 18, 15 स्टार्टिंग से दिया है। अब बोल रहा है कि -81 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो हम देख रहे हैं ससुरा ये स्टार्टिंग में दिया है, इसको मान लेते हैं कि ये लास्ट है, तो हम कह देते हैं कि लेट हम कह देते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी इज कितना -81। जैसे ही तुमने nth टर्म लिखा ना तो इसका मतलब ये होता है ना जी an nth टर्म -81। nth टर्म का फॉर्मूला बाबू तू क्या जानते हो रे, a + n-1 इंटू डी। आप कहोगे कि भैया इतना शानदार क्वेश्चन है, शानदार ही क्वेश्चन रहता है यार। अब देखो तुम a का वैल्यू मालूम है, फर्स्ट टर्म 21 प्लस n तो निकालना है, अरे विच टर्म अभी निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस 18 में से 3, 18 में से 21 तो माइनस का 3, यहां पे खट क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस का 3n और प्लस का क्या हो जाएगा 3 माइनस का 81। यहां पे देखो 21 और 3 कितना हो जाएगा जी 24 माइनस का 3n बराबर कितना माइनस का 81। आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि ये प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24, यानी इतना हो जाएगा माइनस का 81 माइनस का 24, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 8 2 कितना हो जाएगा 10। आप कहोगे कि भैया इतना ही लिखा है, माइनस से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 5 15, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 35, लेकिन ये क्या पूछा जा रहा है कौन सा टर्म, तो आप कहोगे कि हेंस, इसलिए 35th टर्म इज क्या चीज 80 माइनस का 81। आप कहोगे कि कुछ प्रूफ वगैरह है, क्या है, हम कहते हैं कि 35th टर्म है ना तो A35 मतलब A35 का प्लेस का वैल्यू माइनस का 81 होगा। आप कहोगे कि भैया निकाल के बता दोगे A35 का मतलब क्या होता है जी, A35 का मतलब देखो A + 34D कहे थे, 34D तो A का वैल्यू कितना है 21 है, प्लस 34 इंटू D का वैल्यू माइनस का 3 है, 3 चौका 12, 3 3 का 9, 1 कितना हो जाएगा 10 और माइनस का 21। इसको तुम घटाओगे जोड़ोगे ना तो माइनस का 81 आ जाएगा। ठीक, यही इसका क्या है आंसर है। 35th टर्म इज -81, यानी 35वां प्लेस पे, 35वां पोजीशन पे वैल्यू क्या है माइनस का 81। आ जाओ अगला स्लाइड पे। विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब इस क्वेश्चन को तुम बना लेना, कह देना कि लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी कितना है जी इज इक्वल टू कितना है 0। अब आप कहोगे कि भाई इसका मतलब कि an का वैल्यू कितना है 0। अब anth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी होता है। अब आप कहोगे कि भाई a का वैल्यू दिया है 27 दिया है, 27 n माइनस निकालना है 1 इंटू डी। अरे 24 में से 27 माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस 0। यहाँ पे देखो 27 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि आगे बढ़ाएंगे 27 3 कितना हो जाएगा 30, मतलब माइनस का 3n बराबर कितना 30
30, तब माइनस का 30, अरे 27 उधर जाएगा तो माइनस, ये कट जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा। मतलब 10th टर्म इज क्या चीज, 10th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना, 0। आप कहोगे कि भैया A10 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा क्या, A10 का प्लस क्या होता है, इतना होता है। A का वैल्यू कितना है 27, 9 इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 27 और प्लस का 27 आ गया 0, A10 मतलब 10वां प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां प्लेस पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही इसका क्या है, शुक्रिया शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब ये का ससुरा बोल रहा है कि भाई एपी के कितने टर्म लोगे तो उसका सम 78 आ जाएगा। हम कह देंगे कि नहीं पता है, हम मान लेते हैं। अब कहोगे कि भाई सॉल्यूशन बोल के कहेंगे कि भाई हमको नहीं पता है कि एपी के कितने टर्म लेने से तुम्हारा सम 78 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि लेट n टर्म्स रिक्वायर्ड, लेट सम ऑफ, लेट देखो देख रहा है, सम ऑफ n टर्म्स रिक्वायर्ड, सम ऑफ n टर्म्स रिक्वायर्ड और नीडेड टू मेक सम कितना जी, सम कितना जी, सम इज 78। तो अब देखो, जैसे ही तुमने ये बात मुंह से निकाल दिया, इसका कहने का मतलब कि ये बात तुम कह रहे हो, इज का मतलब इक्वल टू इतना। तो जैसे ही इतना आ गया तो सम n/2 इंटू क्या चीज, n-1 इंटू क्या चीज d बराबर कितना है जी, 78। क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। अब उस पे निकाल देंगे, खस दे, आ जाओ। अब आप कहोगे कि n का वैल्यू नहीं मान रहे, निकालना है 2a का फर्स्ट टर्म कितना है जी, 24 है, प्लस n तो निकालना है -1 इंटू क्या चीज d, 21 में से 24 माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना जी, 70। आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो n/2 इंटू 24 दूना कितना होता है 48, माइनस का 3n और प्लस का क्या चीज 3 इक्वल टू 78। यहाँ से आप कहोगे कि 48 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा बबुआ, 51 माइनस का 3n, 51 माइनस का 3n। अच्छा, इस 2 को उधर उठा के भेज दे तो इधर से हट जाएगा। तो आप कहोगे कि फ्रेश कितना आ गया, 51n माइनस का 3n स्क्वायर, और ये माइनस का 8 दूना 16 का 6, 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51 और माइनस का 156, ये जोड़ घटाव जानते हो। माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 और माइनस 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 दूना 6। अब ये देखो -3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेश n स्क्वायर माइनस 17n माइनस का 52 बराबर 0। अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया। तो हम कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चुटकियों में सॉल्व करना कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये लास्ट वाला से गुणा कर दो। तो 1 से -52 में गुणा करेंगे, 1 से -52 में गुणा करेंगे तो -52 आएगा। -52 का 2 फैक्टर में तोड़ना है, जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 17 और इसी दोनों को गुणा करके माइनस का 52। तो आप कहोगे कि 17 तिया 51, आप कहोगे कि 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 का फैक्टर 13 और 4 माइनस, अरे हेलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना रे बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना रे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना रे, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप कहोगे कि -17 लाने के लिए माइनस इसमें माइनस उसमें, माइनस का -13 -14 4 -17, इसी दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 52। अब ये वैल्यू हमारा फिट पर फैक्टर आ गया, रख दो, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 4n प्लस का कितना जी 52 बराबर 0। 4 टर्म है, दो का पेयर, आप ये बहुत आसानी तरीका से जानते हो, माइनस का 4n और अंदर में क्या हो जाएगा माइनस का 52 बराबर 0। n इसमें भी है, n इसमें भी है, कॉमन लेंगे तो n-13 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो n-13 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब इधर क्या है, जगह है। तो आप कहोगे कि भाई n-4 दोनों में, n-13 दोनों में कॉमन है तो n-13 और बचा किया n-4 बराबर 0। यहाँ से n निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ से n निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। भैया इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सम ऑफ 13 टर्म्स भी क्या है, सम ऑफ 13 टर्म्स कितना 78 होगा। यहाँ से कहोगे कि सम ऑफ 4 टर्म्स भी क्या होगा 78 होगा।
आप ये आंसर दोनों हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों आंसर आपका क्या है, सही है। एक सेकंड ठहर जाइएगा, अलार्म आते रहता है। क्लियर, इतना आंसर आपको। आप कहोगे कि भैया कैसे, सम ऑफ 13 टर्म्स 78, सम ऑफ 4 टर्म। अरे गधे, तुम एपी 24 से शुरू किए हो तो हो सकता है कि 24 से शुरू किए तो ये पॉजिटिव जा रहा है, अगला इधर निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिला के खत्म करेगा ना बाजार, इसलिए आंसर इज दिस वन। अगला क्वेश्चन चलिए, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी निकाला जा रहा है, मतलब फार्मूला क्या है भाई, सम ऑफ 10 टर्म यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू क्या चीज 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने 1 घंटा n का जगह पे 10 रखो, 2a का जगह पे 2 है, प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी, 7 में से 2 चल जाएगा 5। सॉल्व करो, ये 5 बार में हमने 1 घंटा का वादा किया था, आपसे क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या जी, 9×5 = 45, 4 49 इंटू 5, 5 9 45, 5 4 20। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, देख लीजिएगा, यही इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट का नंबर कितना है जो 3 से डिवाइड है, उसका क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स, कितना नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स यानी n का वैल्यू निकालना है, यानी टोटल टर्म्स 2 डिजिट का टोटल टर्म्स कितना है जो 3 से डिविजिबल है। तो आप कहोगे कि भैया 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है। कहने का मतलब कि इस 10 और 99 के बीच, इस 2 डिजिट के बीच के नंबर है, उसी को लेना है जो 3 से डिवाइड है। तो चलो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 1 मिल गया। 99 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई 98, 97, 96, ठीक है, ऐसा चल जाएगा 95, ठीक है 95। आप कहोगे कि भाई 3 से डिवाइड हो, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। पहला मिल गया 12, एक साचा मिल गया 12, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से। अब देखो 12 15 1 मिल गया। अब अगला ये दोनों नहीं होगा, 3 से 18 मिल गया। आप कहोगे कि भाई एपी का एक साचा मिल गया, एपी का एक साचा, लास्ट से देखो ना, लास्ट से ये तो 3 से डिवाइड होगा ना, तो लास्ट वाला क्या है, एक 99 मिल गया। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, यानी 96 मिल गया, 96 मिल गया। आप कहोगे कि भैया हम देख रहे हैं कि 12 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 15, 15 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, 12 है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना है, 3 है। तो आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप कहोगे कि nth टर्म का वैल्यू भी दिया है, nth प्लेस का वैल्यू कितना है, 99 है। तो आप कहोगे कि nth टर्म का वैल्यू कितना होता है जी, a प्लस n-1 डी। nth टर्म, लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है जी, 99 बराबर फर्स्ट टर्म कितना है जी, 12 है, प्लस n का तो वैल्यू निकालना है, -1 इंटू डी 3 है। आप कहोगे कि 99 बराबर 12, आप प्लस का 3n माइनस का 3 आगे बढ़ाएंगे तो 99 बराबर हो जाएगा। देखो 12 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 9, और प्लस का कितना जी 3n, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 99 में से 9 घटेगा, ये 3n हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 3n हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 30 बार में जाएगा, यानी आप कहोगे कि भाई साहब टोटल 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड है वो कितना है, टोटल 30 है, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन और चैप्टर 5 आपका समाप्त हुआ दोस्तों। ऑलमोस्ट 1 मिनट टाइम देख के बता देता हूं, ऑलमोस्ट देखो 1 घंटा, हमने क्या बोला था कि 1 आवर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन सॉरी फॉर दैट हमने 1 घंटा 6 मिनट लिया है, 1 घंटा 6 मिनट लिया है। लेकिन तुम कंटेंट पे फोकस करना, सारा टॉपिक, सारा फार्मूला, सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। अब देखो 1 घंटा 6 मिनट, हमने 1 घंटा बोला था, 1 घंटा 6 मिनट लिख गया। अरे इंसान ही है, बोलते हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप जाओ इस क्वेश्चन को 1 से 1.5 घंटे बैठ के पॉज करके 1 बार 2 बार सारे पॉइंट्स को क्लियर करो, और तुमको दिमाग में बात अगर क्लियर समझ में नहीं आ गया तो तुम कमेंट भी कर देना कि भैया हमको थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है या सही है। कमेंट करके जाओ कि भैया ये 1 घंटे की वीडियो हमारे 10 घंटे का सेव करेगा, 2 दिन सेव करेगा, एग्जाम में हमारा 5 नंबर दिलाएगा। देख रहे हो, पूरा पॉइंट 12 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट।